कि शैतान आपके पैरों के नीचे है। आओ कोई, मैं अभिषिक्त होने का इंतजार नहीं कर रहा हूं, मैं धन्य होने का इंतजार नहीं कर रहा हूं। मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं, मैं जानता हूं कि मैं उसके पास एक चमत्कार की उम्मीद में आ सकता हूं और मुझे वह मिलेगा। हमारे पास मरे हुए ईसा नहीं है, हमारे पास एक सशक्त ईसा है, एक ईसा जो हमें शांति और आशीर्वाद मिल सके, इसलिए क्रूस पर मरे थे। नमस्ते मेरे दोस्त, और बहुत बहुत धन्यवाद MJB मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट देखने के लिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम अभी हमारी एक लाइव पुनर्जीवन सेवा में जा रहे हैं। मुझे यह विश्वास है कि ये आपके लिए एक महान आशीर्वाद होगा। तो अगर आपने पहले से ही हमसे जुड़ने का काम नहीं किया है तो हमें बताएं कि आप कहाँ देख रहे हैं। इस प्रसारण को किसी मित्र या परिवार के सदस्य को भेजें और उन्हें शामिल करें, और मैं वापस आऊंगा इन्हें प्रार्थना करने के लिए। भगवान के अभिषेक का एक कीमत होती है, लेकिन एक बार जब आप उसका अभिषेक प्राप्त कर लेते हैं, एक बार जब आप अभिषेक का स्वाद लेते हैं, आपकी जीवन में हर कुछ बदल जाता है। आप सामान्य चीजों से, औसत चीजों से, औसत से ऊपर जाते हैं। आप वास्तव में उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, जहां आप उसकी आवाज सुनते हैं। आप भगवान के साथ चलते हैं। आप में से कितने लोग भगवान के साथ चलना चाहते हैं? यह प्राप्त करना असंभव नहीं है। और मुझे याद है जब यह ईश्वर का मनुष्य प्रार्थना कर रहा था, मैं सिर्फ प्रभु के लिए महसूस कर रहा था, प्रभु मैं वास्तव में आपके लिए भूखा हूं। अगर यह मुझे सब कुछ खर्च करता तो मैं आपके अधिक होने के लिए जो कुछ भी करूंगा। तुम जानते हो, उस दिन मैं भगवान से प्यार हो गया। मैं उसकी उपस्थिति से प्यार में पड़ गई। मुझे सब कुछ प्यारा लगने लगा और मैं अधिक चाहती थी। मैं सामान्य जीवन नहीं जीना चाहती था। मैं भगवान के साथ एक अनुग्रहपूर्ण जीवन जीना चाहता हूं। आप जानते हैं, एक बार जब आप भगवान का अनुग्रह प्राप्त करते हैं तो सब कुछ, बाकी सबका अनुग्रह मायने नहीं रखता, क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर भगवान आपके लिए है तो कौन आपके खिलाफ हो सकता है। तो मैंने वह चाहा। मैं अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहता था, और तुम्हें भी करना चाहिए। मैं आध्यात्मिक को देखना चाहता था। यह तभी होता है जब प्राकृतिक अद्भुत से मिलता है या अलौकिक हो जाता है। मैं लोगों के साथ प्रार्थना करने और चमत्कार देखने के लिए सक्षम होना चाहता था। मैं जीसस के पास लोगों को नेतृत्व करने के लिए सक्षम होना चाहता था। मैं मदद की जरूरत वाले किसी की मदद करना चाहता था। क्या किसी को पता है कि किसी को मदद की जरूरत है? भगवान आज आपको अभिषेक करते हैं। भगवान आपको गरीबों की सहायता करने, बंधा हुआ मुक्त करने के लिए अभिषेक करते हैं। वो आपको अभिषेक करता है। हालेलुया। मैं वादा करता हूं, मैं कहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं बस अनुशासन के बारे में बात करते हैं। प्रभु ने आज रात कहा, बस मेरे आत्मा के बारे में बात करो कि क्या होता है, बात करो कि तुम क्या करते हो। जब परमेश्वर की आत्मा आप पर आती है तो क्या होता है? वास्तव में आपका पदोन्नति होता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो। यीशु ने तब तक कुछ नहीं किया जब तक वह अभिषिक्त नहीं हुए। अलविदा। अध्याय 4 श्लोक 18। परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर है, उसने मुझे अभिषिक्त किया है। किसी पर आगे आए, उसने मुझे अभिषिक्त किया है। अरे परमेश्वर की जय। भगवान ने अभिषिक्त किया मुझे है उसका काम करने के लिए। भगवान ने मुझे सुसमाचार की घोषणा करने के लिए अभिषिक्त किया है। जीसस के बारे में किसी से कहो हालेलुया। आज रात आप जा रहे हैं। आप अपनी हड्डियों में आग के साथ जाने वाले हैं। आप भगवान के साथ मुलाकात के साथ जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपके लिए प्रार्थना की है। उसने कहा, प्रभु जो भी अंदर आता है, अगर वे वहां होना चाहते हैं, अगर वे आपको गहराई से जानना चाहते हैं, अगर वे आपकी आग को महसूस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इसका क्या अर्थ है, उसकी महिमा में खो जाओ। ये मैं नहीं हूं। मैं कोई महिमा नहीं लेता, मैं कुछ नहीं लेता। मैं लोगों से कहता हूं कि मैं सिर्फ एक उशर हूं। मैं भगवान की आत्मा को अंदर लाने में मदद करता हूं। मैं लोगों को ईसा मसीह के बारे में बताने में मदद करता हूं। मैं मदद करता हूं क्या? मैं क्या करता हूं? मैं उन्हें वचन क्या करता है बताता हूं। परमेश्वर के वचन को व्यवहार में लाने पर क्या होता है? जब आप भगवान का शब्द अभ्यास में लाते हैं तो आप सभी भगवान की महिमा देखेंगे। आप देखेंगे कि मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए कोई चमत्कार नहीं हो सकते। हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। यह असंभव है। मेरे पास आज मेरे फोन पर कुछ नोट्स हैं।
मेरे पास बाइबल में नोट्स हैं, मेरे पास नोट्स हैं। जब प्रभु ने पढ़ाया, मतलब आपको जो कुछ भी करना है वो ढूंढें और बस लिखें। आप में से कुछ लोगों ने कभी भगवान की आवाज नहीं सुनी है, लेकिन आज रात आप भगवान की आवाज सुनकर जाते हैं। आमीन। आज रात आप जानते हैं कि आपके जीवन का चार्ज एक बड़ा है। आज रात आप ये आपके पीछे संघर्ष छोड़ दें भगवान की महिमा को। हल्लेलुया। यशायाह 10:23। अगर आप नोट्स लेने जा रहे हैं तो बस इन स्क्रिप्चर्स को लिखें। मैं सिर्फ उन्हें समय के लिए पढ़ना शुरू करूंगा। यशायाह 10:40। ये राजा जेम्स है, आप जानते हैं, कभी कभी अलग अनुवाद कसाई धर्म ग्रंथ। तो मैं हमेशा वापस जाता हूं मूल में। मैं नया जीवन पढ़ता हूं और मैं बढ़ा देता हूं, क्योंकि इसे पढ़ना आसान होता है, समझना आसान होता है। लेकिन फिर मैं हमेशा किंग जेम्स की ओर वापस जाता हूं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आमेन। और ऐसा होगा कि उस दिन उसका बोझ हटा दिया जाएगा तेरे कंधे से, और उसकी जोगी किसी पर आए। तेरे गले से उसकी जोगी और जोगी अभिषेक के कारण नष्ट हो जाएगी। जब आज आप पर अभिषेक आता है, शायद आपके शरीर में कुछ ऐसा हो सकता है जो भगवान के शब्द से मेल नहीं खाता। हो सकता है दुश्मन आपके मन पर हमला कर रहा हो सकता है कि वहां एक मानसिक हमला हो रहा हो, जिसे आप हमेशा महसूस करते हैं कि मैं हमेशा गलत रास्ते पर जा रहा हूं, मेरा हर काम हमेशा गलत होता है। आप जानते हैं, मैं हमेशा बीमार होता हूं, मैं हमेशा कंगाल, टूटा हुआ और घृणित होता हूं। जब वह अभिषेक आप पर आता है, वह विचार जीवन टूट गया है। कोई कहो आमीन। वे विचार जिन्हें आप निरंतर हरे हुए हैं, आपसे हार आती है। कुछ आपको इसके बारे में पता है, लेकिन कुछ आपको बस याद दिलाने की जरूरत है। यह परमेश्वर का अभिषेक है, यह परमेश्वर का अभिषेक है। हालेलुया। मैं बाइबल से एक कहानी पढ़ने जा रहा हूं, और आपको समझ में आएगा कि जब अप्रिय चीज आप पर आती है तो क्या होता है। क्या किसी ने बाइबल से डेविड के बारे में सुना है? तो वह बड़ा हुआ। यदि आपको कहानी पता नहीं है तो मैं आपके साथ कहानी का कुछ हिस्सा साझा करने जा रहा हूं। लेकिन वह बड़ा हुआ, वह ले रहा था, वह एक किसान की तरह था। आमीन। वह एक किसान थे। हमने पास्टर कैथी को घर में पाया। आमीन। उन्होंने शेरों और भेड़ों का ध्यान रखा। मैं मुर्गियों का ध्यान रखता हूं। परमेश्वर की जय। अलविदा, अलविदा। 1 शमूएल 17। तो सैमुअल जयसी को ढूंढने गए। जयसी के 7 बेटे थे, और उन्होंने अपने सभी पुत्रों को ले लिया, और उन्हें पता था कि कोई उनसे मिलने आ रहा है। जब सैमुअल उनके पास आया तो उसने कहा, क्या तुम यहां हो? क्या मैं ठीक हूं? क्या कुछ हो रहा है? और वह कहता है, नहीं तुम ठीक हो, मैं शांति के साथ बलिदान लेकर आया हूं। ठीक है। वो कहता है, भैया तुम्हारे बच्चे कहां हैं? क्योंकि उसने कहा कि भगवान ने मुझसे कहा, और वह एक राजा के रूप में अभिषेक करने जा रहा है। आमीन। तो मैं यहां पढ़ने जा रहा हूं। परंतु प्रभु ने शमूएल से कहा, और यह शक्तिशाली है, अभी जो मैं पढ़ने जा रहा हूं यह आज रात के लिए किसी के लिए है। निश्चित रूप से यह प्रभु का अभिषेक है। भजन 7। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, उसके दिखावे या ऊंचाई के आधार पर मत निर्णय करो, क्योंकि मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है। प्रभु हमारे दृष्टिकोण से चीजों को नहीं देखते। जोर से कहें, प्रभु हमारे दृष्टिकोण से चीजों को नहीं देखते। प्रभु हमारे दिल को देखते हैं। आमीन। ऐसा कहो, परमेश्वर मेरे दिल को देख रहा है, इसलिए आपको अपना दिल शुद्ध रखना होगा। आमीन। इसलिए आपके पास कोई कड़वाहट नहीं हो सकती है, इसलिए तुम इसे परेशान नहीं कर सकते। आपको बहुत परिश्रम नहीं करना चाहिए। आपको अपना हृदय हर कीमत पर सही रखना होगा, क्योंकि प्रभु वही देखता है। वह शुद्धतम हृदयों की ओर देखता है। वह आपकी प्रेरणा को देखता है। हालेलुया। और यही हृदय है जिसे हमें हर कीमत पर सुरक्षित रखना चाहिए। बाइबल इसके बारे में बात करती है। आमीन। और इस प्रकार जैसी आता है और उसके सारे पुत्र होते हैं, उसके अच्छा दिखने वाले पुत्र और सब कुछ। और वह कहता है कि निश्चित रूप से यही है, ये मेरा बेटा है, मैं इन नामों को उतरने वाला हूं, इसलिए मैं नाम तक पढ़ने नहीं जा रहा हूं। ए भैया, आप इसे खुद पढ़ सकते हैं। वह पहले पुत्र के पास जाता है और कहता है यही है। और सैम ऐसा नहीं कहता है, नहीं ये नहीं है, एक और कहां है, वो अगले पर जाता है, तो ये होना चाहिए। अगला कहां है? सभी 7 पुत्र, सभी 7
नहीं, क्या आपके पास और बेटे नहीं हैं? अच्छा, वो कहता है, जेसी कहता है मेरे पास एक है, वो पिछले हिस्से में है, भेड़ों की देखभाल कर रहा है। परमेश्वर की जय। हम उसे लाएंगे। और फिर उसने कहा कि हम उसके बिना बैठने तक नहीं जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तो जेसी ने उससे कहा, उसका वर्णन किया कि वह कैसा दिखता था। वह काला और सुंदर था, उसकी आंखें सुंदर थीं। और भगवान ने कहा, ये ही वह है, उसे अभिषेक करें। तो दावीद अपने भाइयों के बीच में खड़े हो गए। सैमुअल ने एक कलश जैतून के तेल का लिया और उसने दावीद को तेल से अभिषेक किया और यहोवा की आत्मा उस पर शक्तिशाली रूप से आई। कोई कहे शक्तिशाली। इसी तरह आप आज रात को इसे प्राप्त करेंगे। जब मैं आज रात आपके साथ प्रार्थना करने आता हूं, तुम पर प्रभु की आत्मा का शक्तिशाली प्रभाव पड़ने वाला है। और यह केवल ऐसी भावना नहीं होगी जिसे तुम बस ले लोगे और यह अच्छा है, मैं सब सेठ हूं, लेकिन इसका कोई कारण होगा। यह कोई ऐसा होगा जिसके साथ आपको प्रार्थना करने की जरूरत होगी। अब जानते हैं, ईश्वर की आत्मा यह है भगवान का सशक्तिकरण, भगवान का काम करने के लिए, इस पृथ्वी पर भगवान की इच्छा करने के लिए। कितने लोग जानते हैं वो जल्द ही आ रहा है, यीशु जल्द ही आ रहा है। And it's going to take the supernatural to see a harvest come in. Amen. And tonight you are going to be equipped with the anointing to go after the harvest. अरे भैया, आज रात आप सज्जित होंगे, आज रात आपसे डर उतर जाएगा। मैंने कहा डर आज रात आपसे उतर जाएगा। आपके ऊपर से डिप्रेशन आज रात हट जाएगा। आपको वह दिशा मिलेगी जिसे आप भगवान से मांग रहे थे। सुनिए, कोई भी इस पृथ्वी पर संयोग के लिए नहीं रखा गया है। किसी को भी इस धरती पर केवल दुर्घटना के लिए नहीं रखा जाता। आपका एक स्वर्गीय उद्देश्य है, आपको वह सब करने के लिए स्वर्ग से आदेश मिला है जिसके लिए आपको बुलाया गया है। और आप आज रात वही करने जा रहे हैं। आप पवित्र आत्मा से प्राप्त करने जा रहे हैं। आप आज रात पवित्र आत्मा की आग प्राप्त करने जा रहे हैं। आप यहां बदल कर जाएंगे, आप यहां अलग जाएंगे। आपके जीवन में वह लोग हैं जो एक चमत्कार की तलाश में हैं। वे प्रार्थना का जवाब ढूंढ रहे हैं और आप प्रार्थना का जवाब बन जाएंगे। जय हो भगवान। टू गॉड यू आर गोइंग टू बी कीन एरियर्स ऑफ गॉड्स अनॉइंटिंग, कीन एरियर्स ऑफ गॉड्स पावर। प्रेरिताओं 1:8। और आपको प्राप्त होगा जब पवित्र आत्मा आप पर आती है तो शक्ति, साक्षी बनने की शक्ति। आप सब आज रात यहां होने वाली हर घटना के लिए साक्षी बने। आप अनुभव करेंगे, आपके पास आज रात ही यहां गवाही होगी। प्रभु की महिमा। बेटा, मैं उस चर्च में था, राइवर साइड असेंबली ऑफ गॉड। आप जानते हैं, वो जो खाद्य भंडार और परमेश्वर की शक्ति मेरे ऊपर आई और मैं तत्काल ठीक हो गया। परमेश्वर की शक्ति मेरे ऊपर आई, मैं तत्काल मुक्त हो गया। परमेश्वर की शक्ति मेरे ऊपर और मैं तुरंत ही सुसज्जित हो गया। प्रभु की महिमा। वह दासत्व की झोंक मेरे ऊपर से उतर गई। हालेलुया। वह उदासीनता की झोंक मेरे लिए उतर गई। हालेलुया, हालेलुया। इसे फिर से कहो ताकि शैतान तुम्हें सुन सके। मैं अब अभिषिक्त हूं, अब तुम उन्हें बेहतर समझ सकते हो। आमीन। ठीक है, एडन समझ गया। आमीन। तुम समझते हो कि परमेश्वर ने तुम्हें विश्वासी के रूप में क्या शक्ति और अधिकार दिए हैं। इसे हल्के में मत लो। Don't take the devil should tremble everywhere you go. Glory to God. Do devil should be so afraid of you because when you walk in the scene changes. Glory to God. जब पैम इमारत में चलती है दृश्य बदल जाता है। जब वह स्कूल से अपने बच्चों को उठाने जाती है दृश्य बदल जाता है। राक्षस कांपते हैं। भगवान की महिमा। हम जहां भी जाते हैं आप पर अनुग्रह आता है। अवसर अनुग्रह आता है। जीवन में जो कुछ भी आप करते हैं उस पर भगवान की कृपा होती है। जब अंधकार नहीं कहना चाहते वे हां कह देंगे। तुमने हां क्यों कहा? मुझे नहीं पता, ये बस मेरे आत्मा से बाहर आ गया। हां, भगवान के अभिषेक के साथ जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आप नहीं कर पाएंगे। आप यहां बदल कर जाते हैं। परमेश्वर की जय। हालेलुया। प्रभु ने मुझसे कहा, आज ही जैसे मैं तैयार हो रहा था, बस मेरे लोगों को अभिषेक के लिए तैयार करें। बस मेरे लोगों को अभिषेक के लिए तैयार करो। मेरे परमेश्वर। ये एक था जो आप जानते हैं। जब मैंने अपनी मांस को नीचे रखा और कहा, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है अपने जीवन में काम करने के लिए। प्रभु मैं आपके लिए भूखा हूं, मैं एक ही तरह जीने से थक गया हूं। आपको पता है, मैंने अपना व्यवसाय छोड़ दिया। मैंने इसे बेचा तक नहीं। वापस जा रहे समय उसने सोचा कि मैं भूल गया हूं, लेकिन मुझे पता था कि मैं कहां जा रहा हूं। आदमी, तुम्हें पता है ये मेरी गवाही का हिस्सा है। मैंने अपना व्यवसाय छोड़ दिया। मेरा व्यापार साझेदार मुझसे खरीदना नहीं चाहता था। उसने जाना कि मैं बाइबल स्कूल में जा रहा हूं और उसने ना कहा तो मैंने उसे दे दिया। कुछ भी आपको भगवान के बुलावे को पूरा करने से नहीं रोक सकेगा। यहां तक कि प्राकृतिक चीजें भी, कुछ भी आपको नहीं रोक सकेगा। चुकाना पड़ेगा, लेकिन कीमत लायक है। परमेश्वर की जय।
क्योंकि मैं सक्षम नहीं होऊंगा। मैं परमेश्वर के अभिषेक के बिना इस तरह बोल नहीं सकता। मैं अभी फंक्शन तक भी नहीं कर सकता, ठीक है, मैं बोल भी नहीं सकता, मैं हर एक शब्द पर अटक जाऊंगा। मैं अभी भी इसे कर रहा हूं, मैं ईश्वर की उपस्थिति को अभी महसूस कर रहा हूं। हालेलुया। आखिरी बार कहो, मैं अभिषिक्त हूं। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके शरीर ने आपको सुना। परमेश्वर की जय। हालेलुया। दाऊद पर अभिषेक हुआ था वह। मैं सैमुअल 16 अगला अध्याय क्या होता है? वह गोलियत से लड़ता है। ईश्वर के अभिषेक पाने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। और एक बार जब आप इसे प्राप्त करते हैं तो आप प्राप्त करते परमेश्वर हैं का अनुग्रह, और फिर आप विशालों को जीतने में सक्षम हो जाते हैं। कोई आदमी आगे बढ़ो। आप अपने जीवन के हर बड़े संघर्ष को जीतेंगे ईसा मसीह के नाम में। जो कुछ भी आपके खिलाफ उठता है, या तो उसे ईश्वर की अभिषेक से जीतिए। चलो, किसी को, आपको आज रात को परिवर्तन की आवश्यकता है। अपने पड़ोसियों से कहो, फेसबुक पर डालो, मैं आज रात बदल गया हूं, मैं बादशाहों के बादशाह द्वारा अभिषिक्त हूं। यीशु की वही अभिषेक, जो कुछ मैंने लिया है वो अब मेरे पास है। मैं यीशु मसीह का अभिषेक करता हूं। आपको बस अगले कुछ महीनों के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन के सबसे शानदार कुछ महीने होने जा रहे हैं। हालेलुया। ये सबसे बड़ा दाम्पत्य संगठन होगा। क्यों? क्योंकि भगवान का अभिषेक आप पर है। हालेलुया। लोग आपके ऊपर बदलाव देखते हैं। आप जानते हैं, जब मुझे भगवान ने छुआ और भगवान की अभिषेक आया, इस दुनिया की चीजें मायने नहीं रखती। वास्तविक तथ्य, उसने मुझे पीने से मुक्त कर दिया, उसने मुझे धूम्रपान से मुक्त कर दिया, उसने मुझे उन चीजों से मुक्त कर दिया जिनसे मुझे मुक्त होने की जरूरत थी। वो चीजें जिनके बारे में मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, उसने मुझे मुक्त कर दिया। क्योंकि मैंने बस समर्पित कर दिया और कहा, पवित्र आत्मा, बस वह करो जो तुम करना चाहते हो, बस वह करो जो तुम पड़ेगा, बस ये करो। और फिर एक बार जब वो ऐसा करता है, परमेश्वर की महिमा, आप वास्तव में बदल जाते हैं। लोग मेरे अपने परिवार के सदस्यों को नोटिस करते हैं। माइक में कुछ अलग है। क्या हुआ? मैं तुम्हें बताऊंगा क्या हुआ। मुझे आग द्वारा छुआ गया। परमेश्वर की प्रार्थना। हाँ, मुझे भगवान के हाथ से छुआ गया। उसके शक्तिशाली हाथ ने मुझे छुआ। उसने मुझे मुक्त कर दिया। उसने मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दिया। कोई तो आए। तुम जानते हो, बाइबल कहती है कि भगवान किसी व्यक्ति की सम्मान नहीं करते। जो कुछ वह मेरे लिए करते हैं, वह तुम्हारे लिए भी करेंगे। और मैं तुम्हें मेरा रहस्य बताने जा रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा कि यह कैसे हुआ। मैंने बस अपने आप को समर्पित कर दिया। मैंने अपना सिर बंद कर दिया। मैंने अपना हृदय खोल दिया। आपको पता होगा, दिमाग आपको अपने चमत्कार को प्राप्त करने से रोक देगा। इतनी बार मैं लोगों से बात करता हूं और वे कहते हैं कि मुझे बस महसूस होता है, मैं बस ये जानता हूं, लेकिन फिर मैं इसके बारे में सोचने लगता हूं। यही समस्या है। इसके बारे में सोचना बंद करो और बस स्वीकार करो। तुम्हारा दिमाग समझ नहीं पा रहा है अपने शरीर में एक नए अंग की उत्पत्ति का। आपका मन कैंसर को जाने का समझ नहीं सकता। आपका मन आश्चर्यजनक रूप से रक्तचाप को नहीं समझ सकता, नीचे जा रहा है। आपका मन समझ नहीं पा रहा है एक चमत्कार का। इसलिए डॉक्टर इसे चमत्कार कहते हैं। यह तब होता है जब सुपर प्राकृतिक से मिलता है। भगवान की जय। क्या किसी को आज रात कुछ मिल रहा है? आमीन, आमीन, हालेलुया। अविश्वास, अगर आप नोट ले रहे हैं तो इसे लिखें। अविश्वास का एक कीमत होती है और विश्वास का एक इनाम होता है। अविश्वास के पास मोल होता है और विश्वास के पास इनाम होता है। चरित्रदान के आसपास होने और चरित्रदान प्राप्त करने में अंतर होता है। और चरित्रदान प्राप्त करना, आप पूरे दिन चर्च और चरित्रदान वाले लोगों के आसपास हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप इस पर मांग नहीं डालते, आप इसे पूरी तरह से याद दिलाएंगे। हालेलुया। तो वो बाइबल में कहां है? चलो मैं तुम्हें बताता हूं। लूक अध्याय 8, फर्टिलिटीज महिला जिसके पास खून की समस्या थी। यीशु घूम रहे थे। वह अफरीसी लोगों के साथ था और यह माइकल अनुवाद है। अगर आपको इसे पसंद नहीं है तो इसके साथ सामना करें। वे अपने परिवार के साथ था। और फिर इसे सुबह कहता है, किसी ने मुझे छू लिया है। और उसने अपने दोस्त की ओर देखा। उसने कहा, खैर जीसस, आपके आसपास सभी लोग हैं। अरे, लेकिन नहीं, कोई जानबूझकर यीशु को छुआ। यह वह महिला थी जिसके पास रक्त की समस्या थी। उसने जानबूझकर ईसा को छुआ। उसने कहा कि मेरे लिए अपनी चमत्कार प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कि मैं अभिषेक के पीछे जाऊं। मैं सब कुछ ले भगवान के जाऊंगा। लिए मेरे पास कुछ है। हालेलुया। हालेलुया। चलो बाइबल की ओर जाएं। और हम स्वयं एक महिला को घुसेटते हुए पढ़ेंगे जिसने 12 वर्षों तक लगातार
रक्तस्राव सहन किया और वह कोई उपचार नहीं पा सकी। जीसस के पीछे आते हुए उसने उसकी चोल का किनारा छुआ। तुरंत कोई कहता है तुरंत, इसमें बहुत समय नहीं लगता। चलो कोई ये ज्यादा समय नहीं लगता, बस साउल ने दाविद को अभिषेक कैसे किया, अरे बस जैसे दाविद ने गोलियत को नष्ट कर दिया, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। ये बस आपको कहना चाहिए मैं भगवान के स्पर्श के लिए भूखा हूं, मैं अपने जीवन में परिवर्तित होने के लिए भूखा हूं। परमेश्वर की जय। यीशु ने मुझे छुआ कौन, बताया सबने। और पतरस ने कहा स्वामी आप पूरी भीड़ के साथ हैं जो आपके खिलाफ हैं। लेकिन यीशु ने कहा किसी ने जानबूझकर मुझे छुआ। उन्हें चिकित्सा शक्ति अपने से बाहर जाते हुए महसूस हुई। कोई तो आगे आए। लेकिन आज रात कौन अपने शरीर में छूने की जरूरत है? अभिषेक यहां है। यहां पर खिन्नता की बात है। वही अभिषेक, वह यीशु ने जो हासिल किया वह यहां अब भी है। हालेलुया, हालेलुया। महिला ने समझा, वह छिपी नहीं रह सकती थी। वह कांपने लगी और उसके सामने घुटने टेक दिए। संपूर्ण भीड़ ने सुना और समझाया कि उसने उसकी चोगा क्यों छुआ। और ईसा ने कहा बेटी आपका आस्था आपको स्वस्थ बना देता है, शांति के साथ जाओ। हालेलुया। अविश्वास में विश्वास का इनाम होता है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ होता है। वह अपनी पूरी जिंदगी परमेश्वर को दोष देते हुए बिता देती। प्रभु क्यों आपने मुझे ठीक नहीं किया? लेकिन कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर विश्वास द्वारा प्रेरित होता है? आप जानते हैं कि अभिषेक विश्वास द्वारा आता है, अभिषेक आस्था द्वारा आता है। आस्था उम्मीद की चीजों का आधार है। अगर आप आशा है कि यदि आप विश्वास करते हैं कि ये ईश्वर की इच्छा है तो आपको ठीक होने की आशा है, तुम्हें ठीक करने और तुम्हें मुक्त करने के लिए सब कुछ जो तुम्हें चाहिए वह है कि तुम अभिषेक के लिए अपना हाथ फैलाओ। सब कुछ जो तुम्हें करना है वह यह है कि अपना मुंह खोलो और कहो प्रभु मैं यहां हूं, अपने शक्तिशाली हाथ से मुझे छूने दो, प्रभु मुझे भर दो, अत्यधिक पवित्र आत्मा आकर मुझे अभिषिक्त करे। और आप अपने जीवन में एक नाटकीय परिवर्तन महसूस करेंगे। तुम भगवान की उपस्थिति को पहले से कभी अधिक महसूस करोगे। हालेलुया, हालेलुया। इसे फिर से कहो, मैं अभिषिक्त हूं। तुम ऐसे बोलो जैसे आपका इसका सच में मतलब हो। आओ ना कोई तो हो। अजय हूं। बस यही है, आपको सभी को जगाना चाहिए इसे अपनी आत्मा में रखने के साथ। मैं अभिषिक्त हूं, मैं परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त हूं, मैं सभी को नष्ट करने के लिए अभिषिक्त हूं। शैतान के काम मैं अभिषिक्त हूं, मैं ठीक हूं। मेरा शरीर एक रेखा है, परमेश्वर के शब्द के साथ मैं ठीक हूं। यीशु ने मुझसे बीमारी ली, उन्होंने मुझसे उदासीनता ली, उन्होंने मुझसे थायराइड की बीमारी ली। मेरा शरीर अभिषेक की वजह से पूरी तरह काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। आरिबा का जो रोबो को मंदरी बासा दरबा मंदो रोबो को जाबरा कदी आरिबा, आपको अब उन विचारों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपको उन विचारों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जिसके बारे में यीशु ने कुछ नहीं कहा। आपको अपने बारे में वही नहीं कहना चाहिए जो कुछ जीसस ने खुद के बारे में नहीं कहा, वह आप खुद के बारे में नहीं कहना चाहिए। आप अभिषिक्त हैं, आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। हालेलुया। यदि यह यीशु के लिए नहीं होता तो यह आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर यह यीशु के लिए था, यह तुम्हारे लिए है। वह शांति तुम्हारे लिए है, वह उपचार तुम्हारे लिए है, वह बुद्धि तुम्हारे लिए है। हालेलुया, धन्यवाद पिता। सो जो मेरे जीवन में हुआ, एक बार संक्षिप्त में, एक बार मैंने अभिषेक पर मांग डाली। एक बार मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि वह मुझे छू ले। उन्होंने मुझे छू लिया, फिर उन्होंने मुझसे बात की और फिर उन्होंने मुझे निर्देश दिए। उसने कहा सेवा के लिए खुद को तैयार करो, मैं तुम्हें उपयोग करने वाला हूं। और फिर मेरा स्वाभाविक विचार, प्रभु आप मुझ जैसे किसी का उपयोग कैसे कर सकते हैं? मैं बहुत दूर चला गया हूं, कौन मेरे बात सुनेगा? वह कहते हैं बेटा जब मैं तुम्हें अभिषेक करता हूं सब कुछ बदल जाता है। जब मैं आपको अभिषेक करता हूं सब कुछ बदल जाता है। आपका अतीत हटा दिया जाता है, तुम्हारा इतिहास तुम्हारे पीछे है और आप देखते हैं कि आप उसे अपने जीवन का सिरमौर बनाते हैं।
और तुम सीधा चल पाते हो और विचलित नहीं होते। हालेलुया। आप आज रात यहां से भगवान के अभिषेक से बदल जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खैर मुझे पहले ही अभिषेक किया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उस उपदेश ने आपको उत्तम आशीर्वाद दिया जितना उसने मुझे दिया। ईश्वर हमारे साथ बहुत अच्छा रहा है और यदि आपने अभी तक अपना जीवन उसे समर्पित नहीं किया है तो मैं आपको ऐसा करने का अवसर देना चाहता हूँ। अभी तुम्हें पता है बाइबल कहती है हम सभी ने पाप किया है, हम सभी परमेश्वर की महिमा के लिए छोटे हैं। परमेश्वर पाप का वेतन मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर की उपहार अनंत जीवन है। ना को हम साथ दिन है मसीह यीशु के माध्यम से। और मेरे दोस्त, क्या आपने क्या किया, कहां से आप आए हैं, यह मायने नहीं रखता। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि उद्धार किसी भी और सभी के लिए है। प्रभु चाहते हैं कि कोई भी नष्ट न हो, बल्कि सभी के पास अनंत जीवन हो। और अगर आपने अभी तक यह निर्णय नहीं लिया है कि आप अपना दिल प्रभु को देना चाहते हैं तो मैं आपको प्रेरित करना चाहूंगा कि आप अभी करें। शास पिता, मैं हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ जो देख रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी कि आप अपने आप को उनके लिए बहुत सच्चा बनाएं। प्रभु आप उन्हें आशीर्वाद दें, उनके घर को आशीर्वाद दें, उनके परिवार को आशीर्वाद दें और प्रभु उनके काम में तत्परता दिखाएं। हाँ पिताजी, यदि दर्शक ने आपको प्रभु और उद्धारक के रूप में स्वीकार नहीं किया है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे अभी इसी समय ऐसा करें। और आप में से जो देख रहे हैं, अगर आप उस मुफ्त उद्धार का उपहार प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे इस प्रार्थना का उच्चारण करें। अपने हृदय और होठों से जोर से कहो, प्यारे प्रभु यीशु, मेरे दिल में आओ, मुझे अपने पापों की माफी दें, मुझे धो दो। Maria Master Vainin Andy Musham Tufpergreen। मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप क्रॉस पर मरे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मरने के बाद उठे और मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए फिर से वापस आ रहे हैं। मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दो। मैं बचाया गया हूँ, मैं पुनः जन्म लेता हूँ, मैं क्षमा कर दिया गया हूँ और मैं स्वर्ग की ओर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे दिल में यीशु है। आमीन आमीन। और मेरे दोस्त, अगर आपने पहली बार या शायद बहुत समय के बाद पहली बार यह प्रार्थना कही है तो मैं चाहता हूँ कि आप हमसे जुड़ें। सो ऑन हमारे वेबसाइट mjministries.by कम जाएं और आइडिस पर सेट करिएगा। हमें खुशी होगी अगर हम आपके हाथ में कुछ सामग्री पहुँचा सकें जो आपको परमेश्वर द्वारा आपके जीवन के लिए बुलाए जाने के लिए जीतने में मदद कर सके। as.com यदि आप टेलीविजन पर देख रहे हैं तो मैं आपको हमारे YouTube चैनल MJB Ministries International Broadcast पर जाने की सलाह देना चाहता हूँ। And the what is on so what's alles याद रखें, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हम मानते हैं कि अच्छा अभी बाकी